Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में मैं आपसे बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लिया है, अनिल अंबानी जी को। तो कृपया आप इससे इन्फ्लुएंस ना हो, और मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन में जा कर के आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर नए हैं तो आपके लिए एक सीखने के लिए ये वीडियो है, आपके लिए एक सब्जेक्ट है, एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे कंसीडर करिएगा। और मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे, मैंने ऐसे आर्बिट्रेरली चूज़ किया है। ओके, आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप नए हैं शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, और डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये एक स्मूथ और अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको कम से कम चार्ज करता है, बहुत सिंपल चलता है, मोबाइल पे भी अवेलेबल है, आप लैपटॉप पे भी इसे चला सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। दोस्तों, जो लोग नए होते हैं या जिनको नहीं पता होता है, वो लोग अक्सर इस तरीके के टेक्निकल वर्ड्स से काफ़ी परेशान होते हैं। तो बेसिकली मेरा आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और आपको आज के बाद कभी भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी टर्म से दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा दावा है। मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको पूरी तरीके से वीडियो एंड तक देखना होगा अच्छे से समझने के लिए, और आपको आज के बाद कभी भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी टर्म से दिक्कत नहीं होगी। राइट, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी जी के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश रहेगी। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इंसॉल्वेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि सपोज करिए कि एक कंपनी है, एक फर्म है, वो फर्म किसी भी बैंक से लोन लेती है 10 तारीख को, यानी 10 जनवरी 2020 को, और वो लोन लेने के बाद उसको चुकाने का जो वायदा करती है वो 10 दिसंबर 2020। समझ रहे हैं बात को? 10 दिसंबर 2020, राइट। लेकिन वो कंपनी लोन लेने के बाद 10 दिसंबर तक अपनी ईएमआईज को भरती रही, लेकिन अपनी और रिमेनिंग ईएमआईज को 10 दिसंबर तक नहीं चुका पाई। 10 दिसंबर से आगे आ गया 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, और फिर भी वो अभी तक अपने जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, या फिर जो इंस्टॉलमेंट चल रही है, वो उसको चुका नहीं पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि वो बैंक है उस बंदे को इंसॉल्वेंट की कैटेगरी में डाल देगा। इंसॉल्वेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा वापस उसको लोन नहीं दे पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आप उस लोन को 10 दिसंबर तक अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है कोई रीज़न हो स्पेसिफिक आपके लिए, हो सकता है आपकी सैलरी न मिल पा रही हो, या हो सकता है आपने जो अमाउंट रखा था वो कहीं दूसरी जगह, इंपॉर्टेंट जगह इन्वेस्ट हो गया या खर्च हो गया। तो हो सकता है कि आप 10 तारीख के आगे, मतलब आगे पीछे आप लोन, यानी 10 तारीख से 15 तारीख, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 दिसंबर तक, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए आप अगर वो ड्यूज पे कर देते हैं ड्यू डेट से, यानी ड्यू डेट क्या है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर से अगर आप आगे जाके कुछ दिन के बाद अगर आप पे कर देते हैं, तो वो आपका अमाउंट जो है उसके अंदर पेड माना जाएगा। आप मतलब इंसॉल्वेंट हैं, मतलब आपने इंसॉल्वेंसी दिखाई है उस बैंक के साथ, मतलब आपने ये दिखाया है कि आपके पास उस समय अमाउंट नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद अमाउंट आपके पास आ गया, और आप उस कंपनी के जो लोन है उसको आपने चुका दिया। इसी जगह पे इफ़ यू अगर आप बैंक्रप्सी को समझना चाहते हैं, तो बैंक्रप्सी के केस में क्या होता है? बैंक्रप्सी के केस में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने वही लोन लिया 10 जनवरी 2020 को, और 10 दिसंबर 2020 तक आपने नहीं चुकाया, तो बैंक को पहले लगेगा कि ये हो सकता है इंसॉल्वेंस है, मतलब इंसॉल्वेंसी की कैटेगरी में आने वाला है।
लेकिन फिर काफ़ी दिन हो गए, कई महीने निकल गए, तो फिर बैंक आपके साथ चेकिंग करता है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो फिर पता चलता है कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपकी नौकरी चली गई है, आपका धंधा ही चौपट हो गया, आपका बिजनेस ही खराब हो गया। तो फिर उस लोन को आप दे ही नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। यू आर नॉट, योर एबिलिटी हैज़ गॉन, आपकी एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, आप उस लोन को नहीं दे पाओगे, मतलब आप एक लोन डिफ़ॉल्टर बन जाओगे। उस केस में आपको बैंक क्या कहेगी, आप बैंकरप्ट हो गए हो। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अनिल अंबानी ने भी किया है। अनिल अंबानी से बहुत सारी कोर्ट्स, बहुत सारे लेंडर्स अपने पैसे जब मांगने की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा बोलते हैं कि इनके पास अमाउंट नहीं है, इनके पास चोरी जो टोटल जो एसेट है वो ज़ीरो हो चुकी है, मतलब इनकी एसेट वैल्यू ज़ीरो है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ खो चुके हैं, मतलब ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, राइट। तो इनकी कंपनी आरकॉम रिलायंस एंड कम्युनिकेशन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही है। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस एक साथ मिला करके मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टर्म है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आईबीसी एक प्रोसेस है जो कि 2016 के अंदर आया था, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में अलग से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि आईबीसी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए किसी भी कंपनी को बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस कंपनी जैसे आरकॉम है, आरकॉम को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए उसको आईबीसी के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। आईबीसी प्रोसेस के अंदर रिकंस्ट्रक्शनल वर्क भी होता है, मतलब कंपनी को सुधारने की कोशिश भी करी जाती है और नहीं सुधरती तो उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए जितने भी लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो अपने पैसे को, कंपनी के एसेट को लिक्विफाई करके अपने पैसे को वसूलते हैं। पहले जो सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं उनको मिलता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है। तो आरकॉम इज़ एन इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट कंपनी। आपको एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल पॉइंट्स इन अ वेरी ग्रेट मैनर। This is all about this video which I wanted to make you understand, right? If you guys have any question or if you are new to this, if you do not know exactly what I am saying still, then please let me know in comment section and try to understand, try to watch this video again and again so that you can understand it better. And if you understood, then please share to your friends to whom you are in contact. If you haven't opened your Demat account in the stock market, share market, then please follow the link given in description box to open account, Demat account or trading account in Upstock. Right? So this is all. I would like to terminate right here, guys. If you like this, please give a big thumbs up and take care. Goodbye.